धार्मिक शास्त्रों में 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया गया है। 3 युग बीत चुके हैं और अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि कलयुग समय के साथ और भी अधिक भयंकर होता जाएगा। कलयुग में पाप बढ़ेगा तो मनुष्य अपने कर्मों का फल भी भुगतेगा। कल्कि पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का संदेश पाकर भगवान कल्कि मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। विष्णु महापुराण में भगवान कल्कि का अवतार विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें स्कंद के 2 अध्याय में लिखा गया है, कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। इनका जन्म श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। भगवान कल्कि के पास देवदत्त नाम का एक घोड़ा होगा। इसी पर बैठकर कल्कि भगवान दुष्टों का नाश करेंगे और तब सतयुग का प्रारंभ होगा। इनके हाथों में तीर कमान और साथ ही एक तलवार भी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। भगवान कल्कि के शिशु रूप में दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा भिक्षुक रूप में मौजूद रहेंगे। भगवान कल्कि का जन्म विशाल कुल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। विष्णु पुराण के अनुसार उनके 3 बड़े भाई होंगे। उनका नाम सुमंत, कवि और प्राज्ञ होगा। भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे और उनकी शिक्षा के लिए भगवान परशुराम उन्हें अपने आश्रम महेंद्रगिरी पर्वत पर ले जाएंगे और परशुराम जी के कहने पर कल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद कल्कि भगवान को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसके कारण अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। कल्कि भगवान का स्वरूप परम दिव्य एवं ज्योतिमय होगा। उनका रंग गोरा होगा परंतु क्रोध में काला भी हो जाएगा और कल्कि भगवान पीले वस्त्र धारण करेंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। पहली पत्नी माता लक्ष्मी रूपी प्रज्ञा होगी तो दूसरी पत्नी माता वैष्णवी देवी का शक्ति रूप रमा होगी। भगवान कल्कि के बाएं भाग में माता प्रज्ञा और दाएं भाग में माता रमा विराजमान है। माता प्रज्ञा भगवान की स्वरूपा शक्ति और माता रमा भगवान की सहारिणी शक्ति है। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे जिनके नाम जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होगा। कली नाम का राक्षस होगा। यह वही कली राक्षस है जिसे समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें मिल गई थी और वो अमर हो गया था। वह बहुत भयानक योद्धा होगा। कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी है जो आज भी धरती पर जिंदा है और कली राक्षस को मारने में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। सबसे पहले चिरंजीवी की बात करते हैं। भगवान परशुराम जी चिरंजीवी कैसे बने? कहा जाता है एक बार उनके पिता बहुत क्रोध में थे और भगवान परशुराम जी से कहा, अपनी माता का शीश काट दीजिए। परशुराम जी ने अपने पिता की बात का सम्मान किया और अपनी माँ का शीश काट दिया। तब उनके पिता प्रसन्न हुए और कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। तब भगवान परशुराम जी ने कहा, माता को जीवित कर दीजिए। तब उनके पिताजी प्रसन्न हुए और कहा, आपको पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान देता हूँ। आप चिरंजीवी होंगे। कलयुग में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें 64 महाकौशल विद्या सिखाएंगे।
कहा जाता है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पास भी इतनी महाकौशल विद्याएं नहीं थी। 64 महाकौशल विद्या के साथ अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियार चलाने की विद्या है। दूसरे चिरंजीवी है राजा बलि। असुरों का राजा बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। भगवान विष्णु वामन रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकार बलि ने सोचा, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। तब राजा बलि ने कहा, ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं, तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। राजा बलि ने खुश होकर हाँ कह दी। तब भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में पूरा स्वर्गलोक समा लिया। और भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश उनके सामने झुकाया और कहा, अपना तीसरा कदम मेरे शीश पर रख दीजिए। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया। कलयुग में जब युद्ध होगा तो राजा बलि अपनी सेना के साथ आएंगे और भगवान कल्कि की मदद करेंगे। अब बात करते तीसरे चिरंजीवी भगवान हनुमान। दूसरों का घमंड तोड़ने में और सही रास्ता दिखाने में सबसे उत्तम है। हनुमान जी ने भगवान राम की सहायता की थी और हर काम में उनका साथ दिया था और सच्चे दिल से उनकी सेवा की थी। भगवान राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान दिया था। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि की मदद करने हनुमान जी उनके साथी बनकर आएंगे और युद्ध में उनका अंत तक साथ देंगे। चौथे चिरंजीवी है रावण के भाई विभीषण। उन्होंने रावण का साथ नहीं दिया था, उन्होंने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुना। विभीषण प्रभु श्री राम के पास आ गए और उनका साथ दिया, इसलिए उनको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ और कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देंगे। पांचवें चिरंजीवी है अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था। कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया। अश्वत्थामा भगवान कल्कि की मदद करेंगे। बुराई के खिलाफ अंतिम लड़ाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छठे चिरंजीवी है भगवान वेदव्यास। चारों वेद ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी, इसलिए उनको भी चिरंजीवी का वरदान मिला था। भगवान कल्कि को ज्ञान प्राप्त कराएंगे और युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। सातवें चिरंजीवी है कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात आती है तो उनका नाम आता है। एक बार उन्हें महाभारत के युद्ध में अर्जुन से युद्ध किया था। भले वो युद्ध में कौरवों के साथ थे, लेकिन पांडवों के साथ कभी उन्होंने अन्याय नहीं किया। उनके इसी भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। आठवां चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था और भगवान शिव के कारण वो भी चिरंजीवी हो गए थे। ये सारे चिरंजीवी आज भी धरती पर मौजूद है और वो भगवान कल्कि का साथ देंगे और कली नाम के राक्षस का अंत होगा। भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनका मंदिर भी मौजूद है। जयपुर में 300 साल पुराना
भगवान कल्कि का मंदिर है। महाराज सवाई जयसिंह जी ने मंदिर का निर्माण किया था। उस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति घोड़े पे विराजमान है और मंदिर में एक घोड़ा भी मौजूद है। घोड़े के बाएं पैर में एक घाव है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन ये घाव भरेगा उस दिन भगवान कल्कि का जन्म होगा।